मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर के पॉइजनिंग, टॉक्सिसिटी और उससे कैसे बचा जा सकता है और यदि ये हो जाए तो उसका कैसे इलाज करें। इस वीडियो में ये सभी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। ब्लीचिंग पाउडर हमारे घर में अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम क्लीनिंग एजेंट या डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ बाथरूम की सफाई, फ़र्श की सफाई में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग आपके स्विमिंग पूल में किया जाता है या तो फिर आपके जो वाटर फिल्टर है उसमें किया जाता है। ज़्यादातर ब्लीचिंग पाउडर की टॉक्सिसिटी देखी जाती है फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पर लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं या इससे संबंधित किसी भी कार्यालय में या फैक्ट्री में काम करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की टॉक्सिसिटी वैसे तो बहुत रेयर है, पर ये अक्सर हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, ये अगर किसी विशेष केमिकल के संपर्क में आ जाए, ज़्यादातर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल करके सफाई करके साथ में हम एसिड का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड के संपर्क में आते ही ये क्लोरीन गैस निकालता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेंट होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हमेशा घर में रखें तो बच्चों के पहुँच से दूर रखें, क्योंकि बच्चे इसे कुछ और समझ करके इसको सेवन कर सकते हैं, या तो उनके हाथों में ये ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाने से उसमें इरिटेशन या उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये ब्लीचिंग पाउडर की टॉक्सिसिटी किस तरह हो सकती है, ये स्किन के रास्ते हमें हार्म कर सकता है, और ये हम इनहेल कर सकते हैं, हम इंजेस्ट कर सकते हैं, या कोई गलती से इसको खा सकता है, या तो जानबूझ करके इसको खा सकता है, या तो इसके फ्यूम्स आँखों में जा सकते हैं। तो ये सब होते हैं। तो अगर हम शुरू करेंगे, अगर ये ब्लीचिंग पाउडर के फ्यूम्स या ब्लीचिंग पाउडर आपके आँख में लग जाए तो आँख में लगते हैं कि साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आने लगता है, आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले चाहिए अपनी आँखों को पानी से खूब धोएं, कम से कम आँखें बड़ी बड़ी खोल करके 15 से 20 मिनट आँखों में सादा पानी, ल्यूकवार्म सादा पानी आप आंखों में डालिए, खूब छिड़काव कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी आंखों में जो भी रेसिडुअल ब्लीचिंग पाउडर है वो उस वहाँ से निकल जाए, और आपकी ऐसा करने से तुरंत बाद ही आपकी आंखों में रिलीफ आने लगेगा। ये विधि को करने के बाद आप अपनी आंखों में कोई ऑइंटमेंट, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट होते हैं जिसमें कि मिथाइल सेलुलोज होता है, जो कि रिफ्रेश या मॉइस्टिन ये इस नाम से बाज़ार में उपलब्ध होती है। तो ये टीयर ड्रॉप्स ये सब हैं जो आप अपनी आँखों में 2-2, 3-3 बूंद 3-4 घंटे के अंतराल पर आप इसको डालते रहिए, तो आपकी जो आँखों को ये मॉइस्ट रखेगा और इरिटेशन को कम कर देगा। और अगर हो सकता है कि कुछ लोगों को फोटोफोबिया हो तो फिर गॉगल्स या कलर्ड ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के अगर चमड़ी से बहुत ज़्यादा समय तक प्रयोग हाथ में रहती है, ये लोग जो ज़्यादातर स्वीपर्स लोग हैं जो कि बगैर ग्लव्स पहने ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर लेते हैं, उनके हाथों में लग जाता है, तो इस तरह से एक्जिमा या इरिटेशन या डर्मेटाइटिस इस तरह से हो जाती है। ऐसी अगर स्थिति आप पाते हैं कि आपकी ब्लीचिंग पाउडर अगर हाथ के संपर्क में आ गया है और आपके हाथ में इस तरह से लालपन आने लगा है और उसमें ईचिंग होने लगेगी और आपको जलन का एहसास होने लगेगा, अगर ऐसी स्थिति आपके होती है, घर में हो सकती है ऐसी स्थिति, तो सबसे पहले वही करना है, आपको अपने हाथों को खूब अच्छी तरीके से आपको वॉश करना है। 10 से 15 मिनट खूब उसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए, जिससे कि जो भी ब्लीचिंग पाउडर रेसिडुअल है वो निकल जाए। ऐसा करने से आपकी ईचिंग और इरिटेशन कम हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी सूदिंग जेल है, जो कि वैसलीन जेल है या तो कोई एलोवेरा जेल, प्रेफरेबली ये जेल ले करके अपने हाथों में लगाइए और अपने हाथों को मॉइस्ट रखिए। ऐसा करने से आप ब्लीचिंग पाउडर के साइड इफ़ेक्ट से अपने हाथों से आप इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगला जो है कि अगर यदि ब्लीचिंग पाउडर के काफ़ी समय देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर आप डालते हैं तो उसमें फ्यूम्स निकलते हैं, वो आपके गले में चला जाता है, गले से आपके फेफड़े में जा सकता है। फेफड़े में जा कर के ये तुरंत खांसी, कफ, इरिटेशन या सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि ऐसा आपको होता है कि आपने क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर के फ्यूम्स जो कि किसी भी केमिकल के संपर्क में आने से
आ जाते हैं, अगर ऐसा हुआ है और आपको सांस में दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत फ्रेश एयर में आना है और आपको तत्काल हॉस्पिटल विज़िट करना है, जहाँ पर आपका छाती का एक्सरे होगा, आपको नेबुलाइज़ किया जाएगा और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पर आपको ऑक्सीजन दी जा सकती है। कभी कभी हम पाते हैं, हम जैसे बाथरूम में साफ़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के फ्यूम चले जाते हैं, तो गले में तुरंत इरिटेशन होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सोर थ्रोट हो गया है और तुरंत गले में खराश इस तरह से होने लगता है। तो ऐसी स्थिति आती है तो आप गरारे कीजिए। इसमें ल्यूक वार्म वाटर नहीं, आप सादे पानी से ही आप गिलास में ले करके आप अच्छी तरह से गरारे कीजिए, जिससे कि आपका गला पूर्ण रूप से साफ़ हो जाए। और इसके साथ ही आप जो लॉजेंजेस आते हैं, जैसे कि आपके विक्स हो गया, स्टेप्सिल्स हो गई, इस तरह के लॉजेंजेस का आप इस्तेमाल कीजिए। आप उसको मुंह में रख करके दिन में 2 से 3 लॉजेंजेस को आप चूसिए, जिससे कि आपका गला सूद होगा और जो ब्लीचिंग पाउडर का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी समय हम देखते हैं कि कुछ लोग गलती से ब्लीचिंग पाउडर या तो सुसाइडल टेंडेंसी का ब्लीचिंग पाउडर को खा लेते हैं। तो ये एक तरह का कॉस्टिक पदार्थ होता है, जो कि हमारे भोजन नली में और पेट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करती है, बहुत ज़्यादा जलन पैदा करती है। ऐसी स्थिति अगर आप हो कि किसी ने इंजेस्ट किया है, तो आप उसको लवाज नहीं कराना है, पर आप उसको पानी उसको पिला सकते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और इसके आप तत्काल आप उस मरीज़ को लेकर के हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ पर डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसकी एंडोस्कोपी करके देखेगा। और एंडोस्कोपी में अगर वो पाता है किसी तरह से इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो फिर वो ऑक्टेटाइड या किसी तरह के स्टेरॉयड का इस्तेमाल आपके लिए करेगा और साथ में एंटीहिस्टामिनिक वगैरह देगा, एंटासिड वगैरह देगा, और जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो इतने तरह के पॉइजनिंग, इतने तरह की टॉक्सिसिटी ब्लीचिंग पाउडर हो सकती है। अगर आपको लगता है कि घर में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो तत्काल आप पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए या अपने वाहन से लेकर के जाइए। कोशिश कीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप अपने घर में कम करें। बहुत ज़्यादा और भी टॉयलेट क्लींजर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं वीडियो के समापन में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह से वीडियो लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। धन्यवाद।